हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे जो इस वीडियो में है जो हम क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यू रखेंगे और उसमें हम क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो एप्लीकेशन में क्या है कि जो हमारे पास होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह का जो इक्वेशन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो इसको करने से पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा इधर फोकस कराता हूं। तो देखो आपने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ था एफ टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारे पास, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो, ये होता है। अगर ऐसे दो बार हो जाए तो अब क्या होगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एस स्क्वायर एफ बार एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको दो कॉन्सेप्ट इसमें याद रखने हैं और ज्यादा तीन का नहीं आता, इतना ही आता है, इतना ही काफी होता है, इससे ज्यादा नहीं आता। आने को आएगा तीन का तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको इसमें करने से पहले, जो हमारे पास यहाँ पर मैंने ड्राइव कर दिए हैं, है ना। तो अब देखो हम इसको सरल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये इस तरह से भी मिल सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू बाई और e की पावर t, इस तरह से भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर देखो d को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, d इक्वल टू डी बाई ओवर डी एक्स। तो ये अगर मैं डी स्क्वायर चाहिए मुझे तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको लेके करूं या उसको लेकर करूं, कोई दोनों में से किसी को भी लेके करूं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखो मैं इसको लेके करता हूं, तो डी स्क्वायर बाई माइनस का 2d बाई प्लस का बाई इक्वल टू ई की पावर टी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा। दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर बाई माइनस का 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई प्लस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर टी, ये ले लिया। अब मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ये क्या है, डी क्या है हमारे पास, डी बाई ओवर डी एक्स, और ये स्क्वायर लग रहा है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और बाई, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है किसका, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारे पास, दो बार। तो मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला क्या आएगा, उसमें आएगा एस स्क्वायर और एफ बार एस था, तो वहां पर किसका फंक्शन था, एफ टी का, तो एफ बार एस में आया, तो यहाँ बाई का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, बाई बार एस माइनस, उसके बाद क्या आया था हमारे पास, ये आया ना एस स्क्वायर और एफ बार एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये आया था। तो माइनस का एस और बाई जीरो माइनस का वाई डैश जीरो, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ये बाई का फंक्शन है हमारे पास, बाई, और वहां पर क्या था हमारे पास एफ टी था, तो एफ का फंक्शन था, तो इस वजह से हम एफ के रूप में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस का 2 और इस ये डी का मतलब क्या है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट का एस बाई बार एस माइनस वाई जीरो, एक बार होगा तो डिफरेंशिएट में क्या लिखा था मैंने, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो, ये तो हुआ था एक बार डिफरेंशिएट हुआ था तब, तो मैंने ये लिख दिया, है ना। अब उसके बाद इसको तो मैं मिटा देता हूं, है ना, तो ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, है ना फ्रेंड्स, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास ये तो क्या आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका क्या आएगा, एस स्क्वायर और बाई बार एस माइनस एस बाई जीरो माइनस बाई डैश जीरो, और इसका करेंगे तो माइनस का 2 एस बाई बार एस माइनस बाई जीरो प्लस, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, मतलब कि किसी भी जो वाई हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है, इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, तो वो क्या होगा, एफ बार एस या फिर बाई बार एस, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई बार एस, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी, इसके अंदर कोई फंक्शन है हमारे पास टी, तो वो उसका क्या होगा, बाई बार एस होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई क्या लिखूंगा, बाई बार एस लिख दिया इक्वल टू, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर टी का क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एस माइनस 1 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो एस स्क्वायर बाई बार एस माइनस का एस, अब देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि विथ इसके साथ में वाई जीरो की वैल्यू 2 है, तो वाई जीरो की वैल्यू मैं रख दूंगा 2 माइनस, और बाई डैश जीरो की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2s बाई बार एस और माइनस माइनस प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा, बाई जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, है ना, प्लस बाई बार एस इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1, है ना। अब आगे करते हैं सॉल्व इसको, तो देखो बाई बार एस इसमें है, बाई बार एस इसमें है, और बाई बार एस ये रहा, तो इनको कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो एस स्क्वायर माइनस का 2s और प्लस के 1, यहाँ से तो ये आ गया कॉमन, है ना। तो इसको करेंगे हम सॉल्व, अब आगे क्या आ जाएगा, बाई बार एस कॉमन ले लिया इसमें से, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2s ये, और ये प्लस का 1 बचा, है ना, और
इधर ये प्लस के 4 और प्लस के 1 कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 5 है ना, और इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1। तो आगे अब देखो फ्रेंड्स ये क्या बन रहा है हमारे पास, s माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1। तो यही तो आ रहा है हमारे पास ये वाला। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, s माइनस 1 का होल स्क्वायर और y बार s, और इनको इधर भेजा मैंने सबको, तो 1 अपॉन s माइनस 1 प्लस का 2s माइनस का 5 है ना, इनको इधर भेज दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अब आगे हम और सॉल्व करेंगे। तो इसको s माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई बार s इक्वल टू, अब इनमें s माइनस 1 एलसीएम ले लिया मैंने, तो देखो 1 प्लस का 2s स्क्वायर और माइनस के 2s और माइनस के 5s प्लस के 5 अपॉन में s माइनस 1। आई होप आपको दिख रहा होगा ये नीचे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ दिख रहा है, तो आपको ये दिखेगा नीचे है ना। तो आगे क्या किया मैंने, इसको और सॉल्व किया, तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई बार s इक्वल टू, अब देखो ऊपर क्या बन रहा है 2s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 5s माइनस के 7s है ना, और प्लस के 6 अपॉन में s माइनस 1 है ना, ये बन गया। ये यहां तक बिल्कुल समझ में आएगा, दिख रहा है ना आपको नीचे आराम से, हाँ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से ये क्या कैसे किया मैंने। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो देखो आगे मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर इसको मैं लिख देता हूं बेयर, यहां लिख देता हूं बेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इक्वल टू क्या है मेरे पास, बाई बार एस है ना, इसको आप याद रखना। तो देखो अब आगे क्या होगा हमारे पास, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बाई बार एस चाहिए मुझे यहां से, तो बाई बार एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2s स्क्वायर माइनस के 7s प्लस के 6 अपॉन, अब देखो इसको मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये s माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो फ्रेंड्स अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हमने माना ना। अब देखो ये बाई बार s क्या है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी है, ये तो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी। तो ये क्या है 2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस का 6 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब है ना ये। अब इसका क्या करेंगे हम, इनवर्स ले लेंगे दोनों साइड, या फिर इसको इधर भेज देंगे तो लाप्लास वाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये l इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा l इनवर्स और 2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस 6 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको आप लाप्लास इनवर्स बन गए। अब लाप्लास इनवर्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखो कैसे करते हैं, यहां पर देख लो आप कि लाप्लास इनवर्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे है ना। लाप्लास इनवर्स को हम मैंने लिया लेट माना कि 2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस का 6 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या माना a अपॉन s माइनस 1 प्लस का b अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1 पर, s इक्वल टू 1 पर। अब एक मिनट फ्रेंड्स, अब ये तो आपको आता ही होगा, इनवर्स तो आपको सॉल्व करना आता होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस का 6 इक्वल टू a, यहाँ से क्या बचेगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b, यहाँ से क्या बचेगा s माइनस का 1 और प्लस का c, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे s माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल टू, तो s बराबर 1, s बराबर 1 इसमें रखो, s बराबर 1, तो 2 ये आ जाएगा 1 माइनस का 7 1 आ जाएगा प्लस का 6। अब देखो यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 तो ये 0, 1 माइनस 1 ये 0, तो मेरे पास क्या बचा ओनली c बचा। तो c इक्वल टू देखो 2 और ये कितने हो गए 6 2 8, 8 में 7 गया तो 1 बचा, तो c इक्वल टू क्या आया मेरे पास 1 आ गया। अब उसके बाद हमें और c का मान आया, a का मान और b के मान के लिए क्या करेंगे। अब देखो हमें क्या देखना है, इस इक्वेशन में देखना है कि सबसे उच्चतम घात हमारी चर राशि की कौन सी बन रही है। तो हमारे पास s है और s की उच्चतम घात क्या है s स्क्वायर, तो एक बार s स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं दोनों साइड, फिर उसके बाद s के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो s स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कीजिए, तो इधर तो आ गया 2 है ना 2, और इधर a आएगा a, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, a इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया है ना, तो a इक्वल टू 2 आ गया। एंड अब देखो s स्क्वायर के गुणांक से एक अब कम कर दो एक घात, तो s स्क्वायर से एक घात कम क्या आएगी s, तो s के गुणांक की तुलना कीजिए, इधर क्या है माइनस का 7 एंड इधर देखो इधर का ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर को अपन खोलेंगे तो s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1 आएगा ये है ना, माइनस का 2s, तो अब ये a से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस का 2a आ जाएगा है ना, तो s 2as, तो इस तरह से जो s का गुणांक है वो क्या आएगा इधर हमारे पास माइनस का 2a है ना, और उसके बाद ये b आएगा b है ना। तो अब यहाँ देखो माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 2 और a का मान क्या है 2 प्लस का b, तो ये 4 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3, तो b इक्वल टू माइनस के 3 आएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा नीचे। हाँ तो अब करते हैं हम आगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे किस तरह से होगा। और तो देखो फ्रेंड्स a b एंड c का मान आ गया, हमने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे हम लाप्लास इनवर्स करते हैं सॉल्व वैसे वैसे किया और हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में 10 नंबर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल बड़े क्वेश्चनों में मिलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पे रखेंगे a b एंड c के मान, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस का 6 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, a का मान क्या आया, a का मान 2 अपॉन s माइनस का 1 प्लस का b का मान क्या आया मेरे पास, b का मान माइनस का 3 तो माइनस का 3 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान क्या आया मेरे पास, c का मान 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, ये आया। अब ये आ गया फ्रेंड्स। अब मुझे चाहिए क्या, इन सब का इनवर्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास yt का मान चाहिए मुझे यहाँ से, तो yt इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, एक मिनट, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, अब इसका इनवर्स ले लेता हूं यहां से। इसका इनवर्स लिया मैंने, लाप्लास इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस का 7s प्लस का 6 इक्वल टू s माइनस 1 का क्यूब। इसका लाप्लास इनवर्स लूंगा तो मैं 2 तो बाहर आ जाएगा एंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 है ना, एंड प्लस सॉरी ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इधर आएगा प्लस का 1 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये आपको, हाँ ये इधर क्या है, यहां से देखो ये है माइनस का 3 है ये, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस का 1 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो गया। अब देखो यहां से सॉल्व करना है इसको, तो ये तो 2 तो है ही है। अब ये 1 अपॉन s माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, e की पावर t एंड माइनस का 3। अब देखो इसमें क्या लग रही है, सबसे पहले तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, इनवर्स वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो वो तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, e की पावर t एंड उसके बाद 1 अपॉन s उसके बाद का क्या होगा हमारे पास t, उसका लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा है ना, एंड प्लस अब ये किसका होगा, e की पावर 1 तो क्या हो जाएगा t, ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, और उसके बाद 1 अपॉन s क्यूब लाप्लास इनवर्स किसका होता है, t स्क्वायर बाई 2 का, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब देखो हमारे पास ये क्या है लाप्लास इनवर्स और ये क्या है, ये yt के इक्वल टू है ना, तो yt इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास क्या आएगा फाइनली 2 e की पावर t माइनस का 3 t e की पावर t एंड प्लस का 1/2 e की पावर t एंड t स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने जो बताया आपको लाप्लास एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन बताया अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एजुकेटेड, बिल्कुल ऐसे एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक और मैं कराने वाला हूं वो बिल्कुल ऐसे कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक हमारा लाजवाब क्वेश्चन ये रहा, इसको देखिए, आपको पैसेंस रखना है, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% समझ लो आप। तो देखो सॉल्व करते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू वाई बराबर cos 2t एंड गिवन दैट बाई 0 इक्वल टू 1 एंड बाई पाई बाई 2 इक्वल टू -1। तो मुझे पता है सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है मेरे को, तो डी स्क्वायर वाई प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये cos 2t। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ तो पता है ना मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, दोनों साइड में लाप्लास लूंगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t है ना, ये होगा। तो ये होगा, तो देखो क्या होगा ये, इसको देखो। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखो अभी मैंने किया था आपको कि 2 बार डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास s स्क्वायर और बाई बार s माइनस s बाई 0 माइनस y डैश 0। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस 9 एंड ये क्या है मेरे पास, ये वही है कि बेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt है, वो क्या है मेरे पास बाई बार s है, ये है मेरे पास। तो ये तो क्या हो गया बाई बार s और इक्वल टू cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मेरे पास, cos का ऊपर cos बोल रहा है तो ऊपर क्या आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, ये आ गया है ना फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर इसमें मोस्ट है ये कि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास बाई डैश 0 की। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो उसको आप क्या मानना है, कांस्टेंट राशि मान लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो s स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें बाई बार s इसमें बाई बार s, तो इसको तो एक साथ रखूंगा मैं एंड बाई बार s है ना, और s माइनस का s इक्वल टू y0 की वैल्यू दे रखी है 1 एंड इसको अब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको क्या मानूंगा, कांस्टेंट मान लिया मैंने k, इसको मान लिया कांस्टेंट k, क्योंकि जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी उसको मान लिया मैंने कांस्टेंट k और इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड देन उसके बाद आगे करते हैं इसको, तो s स्क्वायर प्लस 9 बाई बार s एंड इन सबको इधर भेजते हैं हम, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस s प्लस k, ये हो जाएगा एंड बाई बार s इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड इसको आप डिवाइड करूंगा पूरे में तो s स्क्वायर प्लस 9 है ना, प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 अलग अलग डिवाइड कर देता हूं सब में, प्लस k अपॉन s स्क्वायर प्लस 9
है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स, आराम से समझ में आया होगा कि किस तरह से किया मैंने। सबसे पहले वही किया, मेरे पास ये वैल्यू नहीं दे रखी थी, उसको क्या मान लिया मैंने, के मान लिया, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास y बार एस क्या है, मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt है ना। तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और प्लस k अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, है ना। अब मुझे क्या करना है, y t का ही तो मान ज्ञात करना है कि इसका मान ज्ञात कीजिए हमें। तो मान किसके रूप में, अब इनवर्स से यहाँ से हम क्या करेंगे, वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया है। अब इसका क्या करेंगे, मैं y t इक्वल टू इधर साइड इनवर्स हो जाएगा इसका, लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एंड एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स k अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अब यहां तो देखो सिंपली ये इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, cos 3t और इसका क्या हो जाएगा 1/3 और sin 3t हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से ज्ञात करेंगे, मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम का कांसेप्ट लगेगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा इसमें हम क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करता हूं मैं, आगे करता हूं, इसको अलग से करता हूं सॉल्व। ये तो हमारे पास आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इसको करता हूं मैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट इसको मानूंगा, तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या करूंगा, लेट f बार s इक्वल टू क्या माना मैंने, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एंड g बार s दूसरा फंक्शन क्या माना मैंने, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये मान लिया कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, अगर मैं इनका इनवर्स लूंगा, लाप्लास इनवर्स f बार s, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका इनवर्स लेना है, लाप्लास इनवर्स लो इसका, तो लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये किसका लाप्लास इनवर्स होता है, ये किसका हो जाएगा, cos 2t। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे ही मुझे चाहिए, आपको दिख रहा है कि नीचे, एक मिनट, हाँ यहां तक तो दिख रहा है। अब इसके बाद मैं इधर लिखता हूं, अगर मुझे इसका चाहिए लाप्लास इनवर्स g बार s, इसका चाहिए लाप्लास इनवर्स g बार s का, तो वो क्या होगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या होगा मेरे पास 1/3 और साइन 3t, ये हो जाएगा मेरे पास। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ओनली इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूं। तो आगे देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, अब करना क्या है आपको, जो हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है हमारे पास, क्या होती है कि लाप्लास इनवर्स किसी भी फंक्शन के, दो फंक्शनों का एक साथ में हम लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो लाप्लास इनवर्स f बार s एंड g बार s, ये हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लिमिट क्या होती है, 0 से t होती है, एंड g u एंड f t माइनस u एंड du, ये होता है, नहीं होता है हमारे पास, होता है ना, बिल्कुल फ्रेंड्स, यही तो होता है हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो मेरे पास यहां से तो क्या आया, ये तो क्या है f t है, और ये आया जो क्या है मेरे पास, ये g t आया है, ये वाला। तो इसमें क्या करना है, g t की जगह क्या रखना है, u रखना है इसमें। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो इसको, 0 से t एंड g u, तो 1/3 एंड साइन 3u, है ना, और f t माइनस u इसमें रखना है, तो cos 2t माइनस u, तो इस दो को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 2u एंड du। अब वही मैंने क्या बताया कल, अगर आपने अगर पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाओगे तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का लेक्चर मिल जाएगा। अगर वो देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम में त्रिकोणमितीय फॉर्मूले तो आपको याद करनी है, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसमें लग रहा है वही, तो देखो मैं ऊपर नीचे इसको देखो, ये 1/3 यहाँ रहा, अब इससे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ से क्या त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बन गया। त्रिकोणमितीय फॉर्मूला कौन सा बना है मेरे पास, साइन 2a cos b इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस बी एंड प्लस साइन a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखो हम, तो लिमिट तो 0 से t, और ये 1/6 कहाँ आ जाएगा अब हमारे पास बाहर, क्योंकि ये 1 2 तो उसमें गया फॉर्मूले में, एक बचा 2, तो 1/6 तो आ गया बाहर, एंड 2 तो हट गया, एंड साइन a की जगह क्या है 3u एंड प्लस b की जगह ये पूरा 2t माइनस 2u, है ना, एंड प्लस साइन 3u माइनस b, तो माइनस का 2t माइनस का 2u, है ना, और ये पूरे का किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, u के रेस्पेक्ट में। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 0 से t लिमिट एंड साइन, अब देखो 3u में से 2u गए तो 1u बचा, एंड u प्लस 2t, और इधर क्या बचेगा साइन 3u, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5u माइनस का 2u, और पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है du के रेस्पेक्ट में। तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए,
बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल है। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस, है ना, तो u प्लस 2t, एंड इसका करेंगे तो माइनस के कॉस 5u माइनस का 2t डिवाइडेड में 5, क्योंकि u के गुणांक में 5 है और यहाँ 1 है, और पूरे पे लिमिट लगानी है 0 से t। अब अपर लिमिट लगाइए सबसे पहले तो t, तो इसमें t रखोगे तो माइनस के कॉस 3t u की जगह, एंड माइनस के इसमें t रखोगे 5t में 2t गए तो 3t माइनस के कॉस 3t डिवाइड बाई 5, है ना। और अब लोअर लिमिट रखेंगे हम 0, तो कॉस माइनस के कॉस u की जगह 0 तो 2t, एंड माइनस के कॉस इसकी जगह 0 रखेंगे तो माइनस के कॉस माइनस के 2t डिवाइड बाई 5, ये हो गया, है ना, ये आया। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो कुछ गलती तो नहीं कर ली हमने, माइनस है ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो फ्रेंड्स कॉस माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस कॉट और सेक पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता उसके अंदर, अगर साइन होता तो माइनस के साइन थीटा आ जाता। तो अब देखो आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो देखो यहाँ से 5 और 1 6, तो 1/6, तो माइनस के 6 कॉस 3t/5, एंड इधर देखो ये माइनस के 5 और 1 ये, क्योंकि ये माइनस का तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्लस ही रहेगा ये, तो माइनस के, और ये माइनस के पूरे आएंगे माइनस के 6 कॉस 2t/5, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये वाला, है ना। तो फ्रेंड्स अब देखो ऊपर से क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6/6, और नीचे क्या बच जाएगा, माइनस कॉस 2t/5। इस प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ माइनस वाले को बाद में रखता हूँ, कॉस 3t/5, और ये 6 से 6 कट गया, ये दिख रहा होगा ये फ्रेंड्स आपको नीचे, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया यहाँ तक, है ना हमारा। तो हमारा फाइनली क्या आया, यहाँ से निकल कर आएगा, ये किसके इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास लाप्लास इनवर्स f बार एस और g बार एस, f बार एस ये रहा और g बार एस ये रहा, तो इन दोनों को लाप्लास इनवर्स एक साथ में ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आया है, ये लाप्लास इनवर्स s अपॉन s² प्लस 4 एंड s² प्लस 9, तो ये निकल के आया पूरा, क्या निकल के आया मेरे पास, cos 2t/5 माइनस cos 3t/5, ये निकल के आया मेरे पास, ये आ गया, है ना। अब देखो फ्रेंड्स और तो सिंपल ही है, ये किसका आ गया, cos 3t का, और ये आ जाएगा। अब बिल्कुल अब yt इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, हमारे पास सो yt इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एक तो इनको लिख देता हूं मैं, cos 2t/5 माइनस cos 3t/5, है ना। ये तो आ गए इसका इनवर्स, है ना। अब इसका इनवर्स क्या होता है, इसका हो जाएगा cos 3t होगा इसका, है ना। और ये क्या होगा, k तो कांस्टेंट है, ये k बाहर आ गया, अपॉन, अब ये क्या है, k कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इसके बाद क्या बचा, लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 9, तो ये किसका होगा मेरे पास, ये साइन का होगा, तो लेकिन 3 आया उसमें कांस्टेंट में 3 आता है, तो 3 तो आ गया नीचे, और साइन 3t ये आ गया, ये आया मेरे पास yt इक्वल टू। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या, आप सोचोगे कि अब क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद करना क्या, आपको एक और वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि π/2 बराबर -1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस t की जगह यहाँ लिख देता हूँ π/2, तो जहां भी मुझे t दिखता है वहां π/2 रखूंगा मैं, तो cos 2 की जगह π/2 अपॉन में 5, है ना, माइनस का cos 3 π/2, है ना, अपॉन में 5, प्लस का cos 3 π/2, है ना, और प्लस के k/3 और साइन 3 π/2, है ना। तो π/2 इक्वल टू क्या है मेरे पास, -1 है, तो इधर तो आ जाएगा -1 इधर। अब देखो ये 2 से 2 कट गए, अब cos 0 का मान क्या होता है 1, तो cos पाई का मान क्या हो जाएगा -1, तो माइनस के 1/5, है ना, माइनस के cos 3 π/2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, cos पाई प्लस π/2, है ना, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो पाई प्लस थर्ड में गया, तो थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के cos π/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90, साइन 90 तो 1 होता है, cos 90 0, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया पूरा, तो इसकी वैल्यू 0, एंड प्लस ये भी 0, प्लस k/3 एंड साइन 3 π/2, तो साइन पाई प्लस π/2, इस तरह से करेंगे इसको। तो वही अगले में गया थर्ड में साइन π/2, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां से आएगा ये माइनस का 1, है ना। तो फ्रेंड्स यहां से आएगा मेरे पास माइनस के k/3, और इसको मैं इधर भेजता हूं, तो माइनस के 1 प्लस के 1/5, तो ये क्या आएगा माइनस के k/3, एंड इधर क्या आएगा मेरे पास, इसको क्या करूंगा मैं, अब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास 4/5, तो k इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास माइनस के 12/5। अब इस k की वैल्यू क्या रखनी है मुझको, यहां पर रखनी है इस वाले इक्वेशन में, तो yt इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, yt इक्वल टू आएगा मेरे पास cos 2t/5 माइनस cos 3t/5 एंड प्लस cos 3t और माइनस के 12/5 है ना k का मान, तो 5 या 15 हो जाएंगे 15, और साइन 3t, है ना।
तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें 3t और है, ये तो cos 2t/5। अब ये इधर जाएगा 5, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, प्लस के 4 बच जाएंगे, प्लस का 4/5 और cos 3t माइनस के 12/15 और साइन 3t। और ये यहाँ आपका क्या है, y t इक्वल टू है, और ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा फाइनल फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो काफी बड़ा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन हुआ है जो भी हुआ है ना। तो इसको काट देते हैं और कट जाएगा ये, तो 3 5 15, 3 चौक 12, ये कट जाएगा। तो फाइनली आंसर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y t इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, y t इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं आराम से। तो y t इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, cos 2t/5 प्लस 4/5 cos 3t माइनस का 4/5 साइन 3t, और ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। आपको अगर इतना सा भी गलती हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आपको गलती हो सकती है, लेकिन आपको प्रोसेस तो यही रहेगा। तो आप गलती होगी तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, अगर आप प्रोसेस से इस तरह से करोगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लेकिन मैंने आपको जो भी समय लिया है उसमें आपको कुछ अच्छा ही बताया, नहीं कि कुछ खराब बताया। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा समय लेता हूं, लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें समाप्त हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के लास्ट में, तो आपको वहां जाकर देख ले फोरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।